बचे जितना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते भाई आपको बता दें, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा भूस्खलन हुआ है। मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के पास पहाड़ का हिस्सा गिरा है। मुंबई जाने वाली लेन पूरी तरह से बंद हो चुकी है इसके बाद। और देखिए, गनीमत रही है कि हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि की खबर निकलकर सामने नहीं आई। महाराष्ट्र से आपको यह खबर बता रहे, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर बड़ा भूस्खलन लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ पुणे से मुंबई जाने वाली लेन पर खंडाला एग्जिट के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे सड़क पर मलबा फैल गया और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। जानकारी के मुताबिक 8.9 किलोमीटर लंबी सुरंग से बाहर निकलते ही यह भूस्खलन हुआ है। अब देखिए, सुरक्षा को देखते हुए मुंबई की ओर जाने वाली लेन को तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और वाहनों को वैकल्पिक मार्ग है उनसे डायवर्ट किया जा रहा है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस घटना में किसी भी तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं है, जो बड़ी राहत की बात है। अब देखिए, प्रशासन हो गई या फिर राहत की टीमें हो गई, वो मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने और सड़क को जल्द से जल्द चालू करने में जुटी हुई है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी की जानकारी लेकर ही सफर करें, वरना देखिए आप फंस सकते हैं, क्योंकि ये लेन पूरी तरह से अब बंद हो चुका है। ये मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। भूस्खलन की वजह से यातायात यहां प्रभावित हो चुका है। इसलिए यदि आप घर से निकलते हैं तो कृपया करके एडवाइजरी जरूर चेक कर ले, जो भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई प्रशासन की ओर से। श्वेता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ। श्वेता, जरा बताइए कि कब ये भूस्खलन की खबरें निकलकर सामने आई है और क्या नुकसान को लेकर भी कुछ प्रशासन की ओर से बताया गया है? जी बिल्कुल रोशनी, देखिए ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, जहां पर पुणे लोनावला एक्सप्रेसवे की तरफ जो मिसिंग लिंक बना है दरअसल उस पर भूस्खलन हुआ है। और ये तकरीबन सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है, जहां पर पूरी टीम मौजूद है। हम देख रहे हैं एमएसआरडीसी की टीम के साथ कई और टीमें वहां पर मौजूद हैं और यहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दिया गया है, जैसा कि आपने बताया। ये घटना सुबह 4 बजे की है और ये ठीक 2 महीने पहले ये जो मिसिंग लिंक है इसका उद्घाटन हुआ था। 1 मई को इसका उद्घाटन हुआ था। 6,600 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों और सभी मंत्रीगण यहाँ पहुंचे थे और बड़ा इवेंट इनफैक्ट यहाँ पर किया गया था। 2 दिन पहले रोशनी, दरअसल वहां पर बड़े गड्ढे देखे गए थे, पॉट होल्स देखे गए थे, जिसके बाद काफी लोगों ने इस पर चिंता जाहिर की थी। और आज हम देख रहे हैं किस तरीके से पूरा का पूरा वो जो रोड है वही पूरा लैंडस्लाइड के इसमें बह गया। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी तेजी से उस तरफ पानी भी जा रहा है। हालांकि एमएसआरडीसी ने यह बताया है कि एडवाइजरी जरूर देखें, लेकिन रोशनी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी है, अगर हम मॉनसून की बात करें तो पुणे लोनावला का जो स्ट्रेच है हमेशा से व्यस्त माना जाता है। कई लोग लोनावला जाते हैं और इसी रूट का ये लोग इस्तेमाल भी करते हैं। पुणे से आने के लिए भी इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है और ये लगभग 25 मिनट का जो सफर था घाट को लेकर वो मिसिंग लिंक काटता था। लेकिन आज मिसिंग लिंक पर ही हम देख रहे हैं भूस्खलन होने के कारण वो जो पूरा स्ट्रेच है वो बंद पड़ गया है। और ये एडवाइजरी ना केवल एमएसआरडीसी की तरफ से आई है, रेलवे मिनिस्टर की तरफ से भी आई है कि इसकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, पूरी जांच की जा रही है। और जो वेस्टर्न रेलवे साथ में सेंट्रल रेलवे है उनकी तरफ से भी टीमें पहुंची हैं और क्या कोई डायवर्जन है ये रेलवे तरफ से भी देखा जा रहा है। जरा आप ये भी बताएं, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में वाकई लोग, आपने जैसा बताया कि लोनावला का रुख करते हैं, ऐसे में यातायात क्योंकि पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, तो क्या वैकल्पिक रूट यहाँ पर कोई जिससे लोग यहाँ पर सफर करेंगे? और क्योंकि ये देखिए रोजमर्रा के जो काम है वो तो स्थगित नहीं हो सकता लैंडस्लाइड की वजह से। जी रोशनी, देखिए ये एक नया प्रोजेक्ट था और ये 2 महीने पहले उद्घाटन इसका हुआ था। इसके पहले जो ओल्ड सेक्शन के जो घाट हैं उस पर अभी भी जो ट्रैफिक एडवाइजरी है वो ये बताया गया है कि आप मिसिंग लिंक ना लेते हुए आप ये देखिए कि ओल्ड सेक्शन जो घाट है वो शुरू है, आप उसके जरिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर मनाही उन लोगों के लिए है या एक रिस्क फैक्टर उन लोगों के लिए है जो केवल छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं या वीकेंड स्पेशल के लिए जा रहे हैं। ऐसे लोग जो केवल मौसम का लुत्फ उठाने के लिए जा रहे हैं उन्हें उस पूरे सेक्शन पे जाने से बचना चाहिए। और एडवाइजरी में भी यह बताया गया है यानी कि श्वेता देखिए, सपनों की नगरी मुंबई का तो हाल बेहाल है ही इस मानसून के चक्कर में। हर तरफ जलभराव है, बेहद परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अब मुंबई जाने वाले जगह पर भी अब इस तरह से यातायात प्रभावित हो चुकी है, यह भी बेहद चिंताजनक बात है।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए और भूस्खलन जहाँ हम लोनावला स्ट्रेच की बात कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। हम्म। आपको बता दें पिछले 4 दिनों में 80% मुंबई और आसपास के रीजन ने अपनी एवरेज जुलाई की जो रेनफॉल होती है, वो विटनेस कर चुकी है। मतलब 80% हमने देखा है मुंबई और आसपास के रीजन में बारिश हो चुकी है, जिसके कारण हमने देखा कई जगह पेड़ गिरे हैं और हमने मानखुर्द की भी घटना देखी है कि जहाँ पर 6 लोगों की मौत हो गई और ये भूस्खलन जो हमें लोनावला स्ट्रेच से दिखाई दे रहा है। तो पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं मुंबई में बारिश के चलते जितनी हम्म। मतलब परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा था, ये ना केवल रोड पर है, अब ये पहाड़ से भी भूस्खलन आ रहा है और जितनी भी जर्जर इमारतें हैं उनमें से भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ में पेड़ों का तो टूटना पिछले 1 हफ्ते से हम रिपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल श्वेता, कि लगातार ये भी जारी मैं है। चाहूंगी जरा आप बता दें कि यहाँ पे लेन कब तक साफ हो पाएगा पूरी तरह से, और कब आवागमन फिर से सुचारू रूप से यहाँ पर संभव हो पाएगा? रोशनी देखिए एडवाइजरी के मुताबिक अभी भी वहां पर भूस्खलन हटाने का पूरा जो काम जारी है, जो मलबा हाँ। दरअसल वहां पर गिरा हुआ है, वहां के लिए पूरी टीम मौजूद है और साथ में कोई उस स्ट्रेच पर आ ना जाए इसकी देख रेख के लिए और इसको मॉनिटरिंग करने के लिए वहां पे लगभग 2 टीम ऑफिशियल वहां पर तैनात है, 20 हम्म। लोगों की टीम वहां पर है। तो ये जो मलबा वहां पे हटाने का काम है, ये तकरीबन 4 से 5 घंटे और ले सकता है, लेकिन मलबा हटाने के बाद भी रोशनी कोई वो स्ट्रेच का इस्तेमाल कर नहीं सकता है। हम्म। भूस्खलन के कारण जो ट्रैफिक डायवर्जन हुआ है, लोगों को ट्रैफिक के अनुसार ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल श्वेता, ये यानी कि रोड देखिए कुल स्ट्रेच कोई मिलाकर यहाँ इस्तेमाल नहीं कर पर सकता। अब ये लेन पूरी तरह से बंद हो चुका है, ठप हो चुका है। ऐसे में लोग यदि इस रूट का इस्तेमाल करते हैं तो वो लोग ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पहले देखें और उसके अनुसार ही घरों से बाहर निकले, वरना परेशानी में पड़ सकते हैं। ठीक है श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। चलिए, और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए।